हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 5.7 और इसके क्वेश्चन आपके सामने देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है सत्य या असत्य, यानी कि ट्रू या फॉल्स का ये आपने इसके सामने स्टेटमेंट को पढ़ के ट्रू या फॉल्स बताना है। देखिए, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब आयत ये होती है, एक बार यहां देखिए, ये आयत है और इसका प्रत्येक कोण यानी कि ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। ये सत्य है, ट्रू है। तो हम यह लिख देंगे सत्य है। आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। आयत की सम्मुख भुजाएं, जिस तरह से ये भुजा है, इसका सम्मुख ये भुजा है, ये दोनों समान लंबाई की है। एक ये भुजा है, इसके सम्मुख ये भुजा है, ये भी समान लंबाई की है। अर्थात आयत की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, ये भी सत्य है। थर्ड है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब वर्ग क्या है, वर्ग की फिगर यहां मैं बनाता हूं, ये है वर्ग, ये है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान हैं। ये इसका विकर्ण है। दूसरा विकर्ण ये है, और जब यहां ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, यहां एंगल 90 का बनता है, यानी कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक को करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, सत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अब समचतुर्भुज की फिगर ये होती है, देखिए, ये एक विकर्ण है, दूसरा विकर्ण ये है, और इस विकर्ण को हम इस प्रकार से खींचते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर लंब हो, और जितना भाग इस तरफ है इतना भाग इसका इस तरफ है, जितना ऊपर है उतना भाग नीचे है। तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमें कम दिखाई देता है नीचे। अब ये 4 पॉइंट है यहाँ, इनको यदि हम मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, तो ये जो फिगर है ये है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ये चारों भुजाएं जो है समान लंबाई की होती हैं, ये बात सत्य है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। अब समांतर चतुर्भुज ये है, इसको हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज। सभी भुजाएं बराबर लंबाई की लिखी, ये नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइड आर इक्वल हम लिख मान सकते हैं, लेकिन सभी भुजाएं एक जैसी या समान लंबाई की नहीं है, तो ये असत्य है। आमने सामने की भुजाएं तो इसकी समान होती हैं लंबाई में, और समांतर भी होती हैं, जिस तरह से ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है, और लंबाई में अपोजिट साइड आर इक्वल भी होती हैं। लेकिन इसने क्या लिखा कि सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। अब समलंब क्या है, समलंब ये है, ये समलंब की फिगर आपके सामने। इसकी विशेषता क्या है, ये जो एक पेड़ है भुजाओं का, ये समानांतर होता है। दूसरा पेड़ है ये कोई जरूरी नहीं समानांतर होगा, असमांतर भी हो सकता है।
और यहाँ लिखा है कि समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, नहीं होती। असत्य है। ये असत्य क्यों है? क्योंकि समलंब की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, दूसरा युग्म समांतर नहीं होता। इस क्वेश्चन में ऊपर लिखा है कि निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। बिल्कुल समझा जा सकता है, क्योंकि जब आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा या समकोण होगा तो उसको हम, आयत का प्रत्येक कोण 90 का होता है, वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 का होता है। सिर्फ एक फर्क है इसमें कि इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, इसकी सभी भुजाएं समान नहीं होती, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। और लिखा है वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। यस, हाँ। कारण क्या दे इसमें? कारण हम दे सकते हैं कि आयत की, या जब आयत की सभी भुजाएं समान हो तो वह वर्ग बन जाता है। ये कारण आप इसमें दे सकते हैं। सेकंड है, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। यस, समझा जा सकता है, क्योंकि आयत और समांतर चतुर्भुज में बहुत गहरा संबंध है। जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 का हो या समकोण हो तो वो एक आयत बन जाती है। ये कारण हम लिख सकते हैं इसमें। जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो तो वह आयत बन जाती है। ये कारण हम इसमें लिख सकते हैं। वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। यह समझा जा सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग में आपस में बहुत गहरा संबंध है। समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण यदि समकोण हो जाए तो उसको हम वर्ग कह सकते हैं। समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो तो वह वर्ग बन जाता है। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये चारों, इनमें से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। यस, क्योंकि ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। तो इसका कारण क्या देंगे कि ये सब ही चारों, ये चारों चार भुजाओं वाली, चार भुजाओं वाला बहुभुज है, या चार भुजाओं वाले बहुभुज हैं।
और चार भुजाओं वाले जो बहुभुज होते हैं वो हमेशा चतुर्भुज के। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। यस, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। क्यों? क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ये लिख सकते हैं। वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज भी है। बस इतना ही कांड दे दो। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? तो इसमें क्या कहा गया है कि एक बहुभुज यानी कि कोई भी पॉलीगन सम कब होगी? सम होता है, सम मीन्स रेगुलर, जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण समान हो, तब हम उसको रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं या समबहुभुज कह सकते हैं, जब उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? कौन सी हो जिसकी समचतुर्भुज, सम का मतलब ये होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण समान हो। और चतुर्भुज का मतलब जिसकी चार भुजाएं हो और चारों समान हो, कोण भी समान हो, तो हम क्या कहेंगे? वर्ग है ये। वर्ग एक सम चतुर्भुज होता है। क्यों? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण समान होते हैं। जिसके सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं उसको हम कहते हैं सम पॉलीगन या सम बहुभुज। या क्योंकि इसमें चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, इसलिए सम चतुर्भुज को हम वर्ग कह सकते हैं। जो वर्ग है वो इस सभी कंडीशन को पूरा करता है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट। आप उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी प्रकार से अपने प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।